दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले एक नई नौकरी के बारे में। दोस्तों ये नौकरी आई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसमें दो नई पोस्ट आई हैं, एक आई हमारी ट्रेनी इंजीनियर, दूसरा हमारी आई है प्रोजेक्ट इंजीनियर। दोस्तों ये जो जॉब है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जैसा हमने अभी देखा था आईडीबीआई बैंक के अंदर, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे था, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। दोस्तों गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल, जो है गवर्नमेंट ने कोशिश कर रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को उठाएं और ताकि कम खर्चे में काम चल जाए। तो उसी को देखते हुए जितनी भी गवर्नमेंट की पीएसयूज हो गई या फिर बैंक्स होगी, लो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को हायर कर रही हैं। तो फिर भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी जॉब मिलता है तब भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि इससे क्या है कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा। रियल टाइम में कैसे काम किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वो आपको कैरियर में बिल्कुल ग्रोथ करेगा और वही हो सकता है आपको बढ़िया नौकरी किसी पीएसयूज में या फिर प्राइवेट सेक्टर में और भी बढ़िया नौकरी दिला दे। तो इसलिए आपको इन नौकरी को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस नौकरी के बारे में तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों हम लोग इस नौकरी में देखेंगे कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साथ में हम लोग देखेंगे कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कित फॉर्म भरने में क्या कितने पैसे लगने वाले हैं और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। ये सब कुछ हम लोग डिटेल से अभी जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम मंथन को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको लेटेस्ट जितने भी एम्प्लॉयमेंट आते हैं, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट आते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही यहाँ पे कई सारे अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जाता है। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और देखिए जो आपके कैरियर ग्रोथ में आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है एग्जाम के लिए। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये जारी किया गया था। देखिए ये पहली बात तो काफ़ी बढ़िया जॉब है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से सही लेकिन ये काफ़ी बढ़िया जॉब है। अगर हम लोग देखें बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, ये नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट की। तो मतलब इसका जो है रेवेन्यू काफ़ी बढ़िया है इस कंपनी का, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों को हायर करना चाह रही है, जो उनको काम कराया जाएगा ईवीएम प्रोडक्शन में। साथ में हमारे अलग अलग चीज़ें, जैसे हमारा हो गया एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, साथ में हमारा मिलिट्री रडार्स और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए जो भी काम की होंगी चीज़ें, उसके लिए ये लोगों को हायर कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कितनी सारी पोस्ट आई हैं। तो यहाँ दो कैटेगरीज में पोस्ट आई हैं। पहली हमारे ट्रेनी इंजीनियर, दूसरी हमारे प्रोजेक्ट इंजीनियर। ट्रेनी इंजीनियर में 308 वैकेंसीज हैं, और अगर हम उसकी अपर एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट है 25 साल, और ये एज कैलकुलेशन किया जाएगा 1 अगस्त 2021 के हिसाब से एज कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे मेंशन करी गई है। यहाँ पे बात करेंगे हम सैलरी की, तो ट्रेनिंग इंजीनियर को फर्स्ट ईयर में मिलेगा 25,000, सेकंड साल में मिलेगा 28,000, तीसरे साल में मिलेगा 31,000। और प्रोजेक्ट इंजीनियर में देखिए 203 पोस्ट आई हैं। यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो है 28 साल। एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 अगस्त 2021 के हिसाब से एज कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरीज में कितनी जॉब आई है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिए सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी यहाँ पे मिलेगा पहले साल में 35,000, दूसरे साल में मिलेगा 40,000, तीसरे साल में 45, चौथे साल में 50,000। यहाँ पे देखिए अब एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है। साथ में अगर ये भी बताया गया है कि 4% ऑफ जो पोस्ट है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये जो है रिजर्व किया गया है। यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट जो है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए ये प्रोवाइड की गई है 25 साल और 28 साल। अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जैसे SC ST हो गए तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट हैं तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको मिलेगा 3 साल का एज रिलैक्सेशन। अगर आप यहाँ पे देखिए अगर आप डिसेबल्ड हैं और 40% से ऊपर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बताया गया है। तो यहाँ दो पोस्ट आई है हमारी, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, दूसरे है ट्रेनिंग इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर में देखिए यहाँ पे जो है पहले तो आपको 2 साल के लिए यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, उसके बाद आपको ये 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम ये 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सैलरी बताया गया कि पहले साल में 35,000, दूसरे में 40, थर्ड में 45, चौथे साल में 50,000 मिलेगा। अगर बात करें ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए तो यहाँ पे आपको शुरुआत में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका 1 साल का होगा, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए। वो डिपेंड करेगा आप कैसा काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दोनों को एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी फर्स्ट साल में 25,000, दूसरे में 28,000, तीसरे में 31,000। ये होगी सैलरी की बात। अब देखिए एज मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्या है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोनों प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहे हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, दोनों में जो है मांगा गया है कि आपके BE या फिर BTech होना ही चाहिए। तो किस किस स्ट्रीम में होना चाहिए? ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में
या फिर आपके कम्युनिकेशन में होना चाहिए। अब जितने भी इससे मिक्स स्ट्रीम्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इस टाइप जितने भी हमारे स्ट्रीम्स हैं बीई बीटेक की, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए यहाँ पे जो है बीटेक में जो आपकी मार्क्स मांगा गया है वो मांगा गया फर्स्ट क्लास। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST PWD हो गया, तो आपके लिए यहाँ पे बस पास करना ही आपका वो क्वालिफाइंग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक में मांगा गया है एक्सपीरियंस। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल के लिए, लेकिन ट्रेनिंग इंजीनियर में के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में है, आपको अगर आप बैकलॉग है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में सब कुछ पास कर रखे हैं तब इसके लिए आप बिल्कुल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब भी ज्वाइन करने जाएंगे जब आपको, तब आपको उसमें आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर में देखिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो कि दूसरे वाले पोस्ट थी जिसमें सैलरी भी काफ़ी ठीक ठाक मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो यहाँ पे ये वाली पोस्ट है, ये वाली सैलरी आपको मिल रही है, तो उसमें जो है आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एक्सपीरियंस किस फील्ड में होगा, वो रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। वो डिसाइड करेगी, सिलेक्शन कमेटी होगी बेल की, वो डिसाइड करेगी रेलिवेंट फील्ड क्या होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि अगर आपके रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तब आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो पहली बात कि आपको जाकर के फॉर्म भरना है और वहाँ पे जो है वेटेज दिया जाएगा। अगर आप BE BTech कर रखे हैं तो आपको 75% मार्क्स दिया जाएगा BE BTech को, और 10% आपका मार्क्स दिया जाएगा वर्क एक्सपीरियंस को। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको कम से कम 2.5 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। और जितने भी आप एडिशनल 6 मंथ आपका होगा, अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अगर आप 6 महीना और काम कर रखे हैं 2.5 साल का, तो आपको 1.25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके पास 2.5 मार्क्स हो जाएगा। ऐसे ही करते करते ये आपका मैक्सिमम 10 मार्क्स तक ये हमारा जा सकता है। देखिए जो भी लोग जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे या मेरिट जो लिस्ट बनाई जाएगी, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में आपका BE BTech के मार्क्स पे, तो उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई अलग से एग्जाम नहीं है, आपके जो पुराना एक्सपीरियंस है साथ में आपका जो मार्क्स है BE BTech का, उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और करीब एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ ये बस बात को मेंशन किया गया है। और जो इस पे साफ साफ से मेंशन किया गया है कि आपका जो है मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको लेकर के आना है। जो आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको तभी वहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी लेकर के आना है, अपने कॉलेज से लेकर के आना है। देखिए यहाँ पे जो है उसके बाद आपको बाकायदा आपको डेट प्रोवाइड की जाएगी कब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को। उसके बाद आपका वीडियो बेस्ड जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद फिर फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। तो अब दोस्तों आप इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई जा करके ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। और इसकी लास्ट डेट जो है 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। मतलब लास्ट डेट में काफ़ी कम दिन बच गया है। अगर आपने अभी तक उसको अप्लाई नहीं किया तो बिल्कुल जाके अभी अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देखिएगा, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर जिसमें कि सैलरी ज़्यादा थी उसमें वहाँ पे 500 रुपये फीस है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। अगर ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जिसमें कि सैलरी थोड़ी सी कम थी, वहाँ पे जिसमें कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जनरल, EWS और OBC के लिए 200 रुपये यहाँ पे फीस मांगी गई है। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, 10th के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं, जो कि आपका एज ए प्रूफ काम करेगा डेट ऑफ बर्थ का। फिर आपको अपने BE BTech का डिग्री सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद हर एक सेमेस्टर में जो आपको BE BTech करते हैं तो आपको एक मार्क्स का सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपको साथ में जमा करना है। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर आप डिसेबल्ड हैं या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं, तो आपको वहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जो अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अपलोड करना है। देखिए अगर आप किसी PSU या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू के वक्त नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब NOC लेकर के ही इसमें तभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप NOC नहीं लेंगे तो आपको यहाँ पे हो सकता है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। यहाँ पे एक बात देखिए, और भी चीज़ कई सारी चीज़ बताई गई हैं कि यहाँ पे जो भी पोस्टिंग होगी आपके मन से पोस्टिंग नहीं होगी। पोस्टिंग जो है कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस की भी बात करी गई है कि आपको 2 लाख का करीब साल भर में एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा ज्वाइन करते समय। और साथ में आपको 10,000 रुपये एडिशनल खर्चा दिया जाएगा, जो कि आपके जैसे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, अटायर अलाउंसेस हो गया, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर, जूते के लिए भी, साथ में कपड़े सिलने के लिए भी चार्जेस का आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ पे मात्र इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
और जो भी लोग जो है अप्लाई करते समय अगर आप जो भी मार्क्स भरे हैं उस बात का ध्यान रखिएगा कि वो मार्क्स चेंज नहीं करें, क्योंकि जो अगर आप डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यहाँ पे। दोस्तों ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे जा करके स्क्रॉल करके ये फॉर्म भरना है। दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। यहाँ पे आप जा करके सीधे जाइएगा, कैरियर में जाइएगा। कैरियर में जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में जाना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलग से एक विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे कंफर्म करना है, एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट की जितनी वैकेंसीज हैं उसकी विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पे आ जा करके यहाँ पे दो विंडो आ गई हैं, दो लिंक आ गई हैं। एक हमारी आ गई डिटेल एडवर्टीजमेंट की, दूसरी हमारी आ गई अप्लाई ऑनलाइन की। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे अलग अलग जो पेमेंट में कैसे मेथड हैं, साथ में आपको इंस्ट्रक्शन कैसे दिया गया फी पेमेंट का, आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट क्या चाहिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पीडब्ल्यू का पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए, SC/ST का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई विंडो खुल करके आ जाएगी। जैसे आप इस नए विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नई विंडो खुलने के बाद दोस्तों ये नई विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि पहले आपको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे कब से फॉर्म भरना है, तो 4 अगस्त से ये फॉर्म हमारा चालू हो चुका है। ये 15 अगस्त तक इसके लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका जो भी आएगा वो बाद में इसका डेट मेंशन किया जाएगा। और डेट इसमें रिटर्न टेस्ट तो कुछ भी है नहीं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको यहाँ के फिर जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके बाद जाकर आपका पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी जो है आपका हो गया, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और साथ में आपके पर्सनल डिटेल्स, वो सबकी जो भी और साथ में डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। और आपको सेलेक्ट करना है कि आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए ये जॉब के लिए फिल कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग इंजीनियर। तो आपको अपने हिसाब से जो भी सेलेक्ट करके इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर दीजिएगा और जल्दी भर दीजिएगा, ताकि आपका ये काम जल्दी से हो जाए। दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और आपको ये कैरियर में फ़ायदा देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।